तो आज की जो क्लास है इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। आप लोग को पहले से पता है कि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका सिंटेक्स सी लैंग्वेज से बहुत ही मिलता जुलता है। जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया जाता है और उसके बीच में लगभग सी के जैसा ही सिंटेक्स लिख करके वो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल स्टेटमेंट्स ये सारे स्टेटमेंट्स को लिखकर हम क्लाइंट साइड पे कोई वैलिडेशन या किसी प्रकार की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसमें ऑपरेटर्स को किस प्रकार से ऐड किया जाता है और उनका क्या रोल होता है। सी लैंग्वेज की तरह जावा स्क्रिप्ट में भी वो सारे ऑपरेटर्स उपलब्ध हैं जो 8 ऑपरेटर्स आप उसमें पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में। कुछ एक स्पेशल ऑपरेटर्स भी यहाँ पर हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं या टाइप ऑपरेटर्स देख रहे हैं। इनको स्पेशल ऑपरेटर्स के नाम से आपने उसमें पढ़ा होगा। बाकी वो सारे ऑपरेटर्स जो अपने सी में पढ़े हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, और ये सारे ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे इसमें भी, और लगभग इनकी वर्किंग भी उसी प्रकार से होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे प्लस, माइनस और स्टार का जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, स्टार सिंबल जो है। और 2 बार स्टार लगाने पर एक्सपोनेंशियल आप निकाल सकते हैं। डिवीजन, परसेंट का जो सिंबल होता है उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। और डबल प्लस और डबल माइनस जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ग्रुप में इसलिए रख दिया गया। आप इनको अलग से भी रख सकते हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेशन है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1 और डिक्रीमेंट का मतलब होता है -1। ये सारे ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर की जो पहली लाइन है ये वाली, इससे सभी लोग वाकिफ होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको एक जानकारी भी देना चाहूंगा। ये बताइए कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस ऑपरेटर का काम क्या है कि पुरानी वैल्यू में प्लस करना या इंक्रीमेंट करना, या एक प्रकार का इंक्रीमेंट जो है वो सिंगल प्लस करता है और ये एक से अधिक प्लस कर सकता है उसमें। तो अगर ऐसा लिखते हैं x प्लस इक्वल टू वाई और लिखेंगे x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सेम होंगे। अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो ये स्टेटमेंट सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जैसा हो जाएगा, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो जाती है तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो मैथमेटिकल टर्म में अगर बोला जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस असाइनमेंट ऑपरेटर का एक स्पेशल वर्जन है जिसमें y की वैल्यू 1 होती है। अगर इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 1 कर दी जाए तो ये जो ऑपरेटर, ये जो स्टेटमेंट कहलाएगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कोई जरूरी नहीं है डबल प्लस से ही बनाया जाए, प्लस और इक्वल टू से भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाया जा सकता है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 8, क्लियर है, और मैं लिखता हूं x प्लस इक्वल टू y, अगर ऐसा लिख देता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो सेम इसके जैसा हो जाएगा, या x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप देखेंगे ये तीनों ही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट की एक ही वैल्यू होगी। क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, क्लियर है। और इसका मतलब क्या होगा? 9, और इसका भी मतलब क्या होगा? 9। ये वाली कंडीशन, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके बराबर हो गया है, क्योंकि y की वैल्यू 1 है। अगर y की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो अगर मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर करना है तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए डबल प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्लस या प्लस इक्वल टू से भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बना सकते हैं। यानी कि ये जनरल फॉर्म है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ये फॉर्मूला है जहां पर
y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, इसको चेंज नहीं कर सकते, y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। यानी कि ये जो ऐसा लिख दें, अगर इसकी जगह हम कांस्टेंट कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट सेम होगा, दोनों की मीनिंग बिल्कुल भी सेम है। क्लियर है? तो ये इसका स्पेशल वर्जन हो गया है। उसी प्रकार से ये माइनस ऑपरेटर है, इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर बना सकते हैं, और ये सेम इक्वल टू के लिए है, पहले मल्टीप्लाई के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा देन इनिशियलाइज करेगा। ये भी वैसे ही डिवाइड करेगा। और ये मॉड ऑपरेटर है, मॉड ऑपरेटर के बारे में अभी आप लोग जान रहे होंगे। चलिए आगे ऑपरेटर्स को देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, इसमें देखिए कुछ एक स्पेशल ऑपरेटर्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे इक्वल टू ऑपरेटर आपने सी में पढ़ा होगा। ये ऑपरेटर हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। इस ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर मैं इसको एक एक्सप्रेशन में देखूं तो ये, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं कि a की वैल्यू मान लीजिए है 4 और b की वैल्यू है 4, तो अगर मैं लिखूं a इक्वल इक्वल b, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर लगा है इस स्टेटमेंट में, जो मैंने ऑपरेटर लगाया है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका जो इस ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा। तो a की वैल्यू अब देखेंगे 4 है, b की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो क्या ये दोनों बराबर है? यस, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ट्रू। अगर b की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। तो इस ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बुलियन वैल्यूज होता है। बुलियन का मतलब होता है 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। ठीक है? तो इस ऑपरेटर, ये जो कंपैरिजन, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जितने भी लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर हैं, सारे के सारे बुलियन वैल्यूज ही रिटर्न करेंगे। इनका ऑपरेटर हमें, इनका आउटपुट हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं करते, सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो अब किस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा, किस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा, उसके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे इक्वल टू ऑपरेटर, इसका मतलब है कि अगर दोनों साइड की जो वैल्यू है वो अगर सेम होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज कुछ भी हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए एक स्पेशल ऑपरेटर आपको दिख रहा है जो सी में नहीं होता, इसमें ट्रिपल इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब होता है एक वैल्यू भी इक्वल हो और उनका डेटा टाइप भी इक्वल हो। जैसे मैं यहाँ पर ये दोनों दो वैल्यू मैंने लिख दिया, 4 और 4.0, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है 4 और 4.0, बट इनका डेटा टाइप अलग अलग है। तो यहाँ पर ये डेटा टाइप को भी चेक करेगा। क्लियर है? डेटा टाइप सेम हो, डेटा टाइप सेम और वैल्यू सेम होने पर ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ तो फॉल्स आएगा, और 2 लगाऊंगा तो ट्रू आएगा, क्योंकि वो वैल्यू चेक कर रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं नॉट इक्वल टू। जस्ट इसका उल्टा होता है, वैल्यू सेम होने पर वो फॉल्स रिटर्न करता है, ये वैल्यू सेम होने पर ट्रू रिटर्न करता है, उल्टा हो गया है। इसका जस्ट अपोजिट ये है, जस्ट अपोजिट। वैल्यू सेम हो, ये क्या करेगा? वैल्यू सेम हो और डेटा टाइप सेम हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ये जस्ट उल्टा होगा। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल, अगर दोनों ही अलग अलग हो, वैल्यू भी अलग है और डेटा टाइप भी अलग अलग है, तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी। ग्रेटर देन, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी और राइट साइड की वैल्यू जो है जो छोटी होगी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा कुछ इस तरीके से, अगर a ग्रेटर देन b करते हैं तो क्या a की जगह हम रखेंगे 4, 4 ग्रेटर देन 2, करेक्ट है, ट्रू देगा वो। क्लियर है? वैसे ये लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, और ये टर्नरी ऑपरेटर जो आपने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा होगा, जो इफ एल्स के जैसा ही सेम काम करता है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स होते हैं और उस हिसाब से वो उसके बीच में कंडीशन निकाल करके 2 आउटपुट रिटर्न करता है। चलिए आगे का ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। पहला है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसके लिए ट्रुथ टेबल बनता है, और 2 इनको कंपाउंड स्टेटमेंट के ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। 2 एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं ये, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं।
टाइप ऑपरेटर ये आपका टाइप रिटर्न करता है। अगर मैं टाइप ऑफ लिख देता हूं तो किसी वेरिएबल का डेटा टाइप हमें बताता है। क्योंकि डेटा टाइप यहाँ पर हिडन है तो हमें डेटा टाइप देखने की जरूरत पड़ती है, तो इस ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी एक स्पेशल ऑपरेटर है। यहाँ बिट वाइज ऑपरेटर जो बिट लेवल पर काम करते हैं। अगली क्लास में हम बिट वाइज ऑपरेटर को थोड़ा सा और फोकस करेंगे, अभी थोड़ा समय कम है, इसको फोकस करते हुए हम देखेंगे। कुछ बिट वाइज ऑपरेटर है जो बिट लेवल पर काम करते हैं। बिट लेवल की क्या मीनिंग है वो हम अगली क्लास में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यानी अगली क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स के सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनका यूज हम करते हैं। इनका यूज पासवर्ड इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और बहुत सारे जो